जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। और वर्ल्ड मैप के बारे में हर एक टॉपिक को साथ लेके चलेंगे। जो एक नया क्लास है, हम एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। कौन सा द्वीप? सबसे पहले इसमें देखते हैं द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप में लिखना क्या है कि वैसा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। क्या हो? पानी, अर्थात समुद्र हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले द्वीप के बारे में समझना होता है कि द्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? समुद्र हो, अर्थात चारों ओर क्या हो? समुद्र से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे देखिए, ये द्वीप है और इसके चारों साइड क्या है? समुद्र है। ये छोटा सा है लेकिन चारों ओर क्या है? समुद्र है। तो चारों ओर का यदि छोटा सा लैंड चारों ओर समुद्र से घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक ना। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। समझ रहे हैं? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, आगे हम बताएंगे, मैप के थ्रू बताएंगे। पहले देख लेते हैं, ये कंसेप्ट देख लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप तो आप समझ रहे हैं कि वह ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। समझ रहे हैं? अब देखते हैं क्या? द्वीप समूह। क्या देखते हैं? द्वीप समूह। द्वीप समूह किसे कहते हैं? तो वैसा क्षेत्र, हाँ, इसे पहले हम क्या बताएं? द्वीप। तो वैसा क्षेत्र, वैसा छोटा छोटा क्षेत्र जो समुद्र के क्या हो? चारों ओर घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। यह भी कह सकते हैं कि द्वीपों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? द्वीप समूह कह सकते हैं। द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, देखिए, द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। इसमें हम बताएंगे कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। समझ रहे? इसमें 13,000 से भी अधिक क्या है? 13,000 से भी अधिक द्वीप है। ठीक है, बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। इसमें 13,000 से भी अधिक क्या है? 13,000 से भी अधिक क्या है? 13,000 से भी अधिक क्या है? द्वीप है। ठीक ना। तो हम ये देख लिए क्या? द्वीप समूह। और ये क्या देख लिए? द्वीप। ठीक ना। छोटा छोटा पहले वर्ड को अच्छा तरह से हम जब समझेंगे, तब हम वर्ल्ड मैप में जब चलेंगे तो इसमें समझने में आसान होगा। समझ रहे? तो पहले हम क्या देखें? द्वीप देखें, इसके बाद क्या देखें? द्वीप समूह देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। चले, मिटा दें इसको। अब चलते हैं महाद्वीप के बारे में। किस पे? महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, वैसा बड़ा क्षेत्र। कौन? बड़ा क्षेत्र। उसमें छोटा क्षेत्र था द्वीप में, इसमें कौन आता है? बड़ा क्षेत्र।
जो पानी से जिसके चारों ओर पानी हो, चाहे समुद्र हो, जिसके चारों ओर समुद्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। समझ रहे हैं? टोटल महाद्वीपों की संख्या कितना है? 8 है। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितना? 8 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आता है एशिया। क्या आता है? एशिया। क्या आता है? एशिया। समझ रहे हैं? टोटल महाद्वीपों की संख्या कितना है? वर्तमान में पूछेगा तो 7 है। वर्तमान में 7 है, लेकिन पहले कितने थे? 8 थे। कौन कौन 8 थे बताएंगे आगे, ठीक ना। पहले हम देख लेते हैं किसको? महाद्वीप को। तो महाद्वीप समझ रहे हैं कि वैसा बड़ा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? समुद्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। समझ रहे हैं? इसके बाद चलते हैं उप महाद्वीप। क्या चलते हैं? उप महाद्वीप। उप महाद्वीप। उप महाद्वीप किसे कहते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, महाद्वीप के जो मतलब अस्पष्ट जो टुकड़े होते हैं, महाद्वीप के जो अस्पष्ट टुकड़े होते हैं, इसे हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उप महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उप महाद्वीप। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, मान लीजिए भारत है, और भारत के साइड में यहाँ से यहाँ तक क्या है? हिमालय पर्वत है ना। ये हिमालय पर्वत किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। किसका है? भारत का हिस्सा है। समझ रहे ना। तो ये बताइए, भारत का ये अस्पष्ट क्या है? टुकड़ी है। भारत का ये अस्पष्ट क्या है? टुकड़ी है। समझ रहे ना। इधर देखिए अराकामा पर्वत है, जो म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है, ठीक ना। क्या पड़ता है? अराकामा पर्वत। अराकामा पर्वत ये किसका है? म्यांमार का है। ये भी पहले भारत का हिस्सा था, अभी भी भारत का हिस्सा, लेकिन टुकड़ी होने के बाद ये कहाँ चल गया? म्यांमार में, ठीक ना। इसके बाद जब हम पाकिस्तान में आते हैं, तो पाकिस्तान में यहाँ पे देखते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या देखते हैं? हिंदू कुश पर्वत, ठीक ना। ये भी किसका हिस्सा था? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। किसका था? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। समझ रहे ना। भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। ये म्यांमार में जो अराकामा पर्वत है, कौन है? अराकामा पर्वत। अराकामा इतना बड़ा नाम है, देखिए अराकामा ये भी किसका हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का है। किसका है? भारतीय उपमहाद्वीप का। जबकि इधर जो है हिमालय पर्वत, ये भी किसका हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ये बताइए, ये कौन सा हिस्सा है? पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का है। समझ रहे हैं? ये किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का है। इसके बाद ये म्यांमार है। समझ रहे हैं ना। और ये क्या है? हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के पास नेपाल तो सटल है, नेपाल है ना। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान, समझ रहे हैं। इसके बाद भारत, समझ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ। इसके बाद नेपाल, कौन? नेपाल, ठीक है। इसके बाद भूटान, बताइए कौन कौन हुआ? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ये सब किसका हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। किसका है? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। समझ रहे हैं? इसमें एक श्रीलंका नहीं आता है, श्रीलंका नहीं आता है। समझ रहे हैं? आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 3 को कोई ऑप्शन दे देगा और चौथा में दे देगा श्रीलंका। चौथा में क्या दे देगा? श्रीलंका। पूछेगा कि इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो उस समय में आपको क्या मानना पड़ता है? श्रीलंका मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? श्रीलंका मानना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझ रहे हैं, पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, और कौन हुआ? श्रीलंका हुआ, ठीक है। अभी श्रीलंका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्या उपमहाद्वीप आपको समझ में आ गया? इसके बाद महाद्वीप समझ में आ गया। महाद्वीप किसे कहते हैं? कि वैसा बड़ा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? समुद्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप समझ रहे हैं कि मतलब महाद्वीप का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, जो हिस्सा है, जो स्पष्ट हमको पता है कि ये किसका टुकड़ा है? भारत का टुकड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप के हम बता दिए, इधर बता दिए थे हिंदू कुश पर्वत जो कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में है।
इधर हिमालय पर्वत है, ठीक ना। इधर क्या है, अराकामा योमा पर्वत, अराकामा योमा पर्वत। आपको ये भी पूछेगा कि बताइए अराकामा योमा पर्वत बताइए भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है कि नहीं है। इसके बाद ये भी पूछेगा कि हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है कि नहीं है। इसके बाद ये भी पूछेगा कि बताइए कि हिंदू कुश पर्वत जो है जो पाकिस्तान में पड़ता है, क्या यह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, तो है। समझ रहे हैं। आप मारिएगा नहीं, आप मारिएगा नहीं, क्योंकि भारत में नहीं ना है हिंदू कुश पर्वत में, आप मारिएगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, है, ठीक ना। आंसर क्या लिखेंगे, है, क्योंकि ये किसका टुकड़ा था, भारतीय का टुकड़ा था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मिटा दें। आगे देखते हैं, महाद्वीप समझ लिया ना। अब देखते हैं, एक होता है आंतरिक, क्या होता है, आंतरिक, आंतरिक, इसको मिटाएं। क्या होता है, आंतरिक होता है आंतरिक, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैप, क्या कहेंगे, CAPE, कैप, ठीक है। क्या कहेंगे, कैप। आंतरिक किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि वैसा हिस्सा, मतलब स्थल का वैसा हिस्सा, स्थल मैंने समझ रहे ना, भूमि, स्थल का वैसा हिस्सा, ठीक ना, जो भी आकार के क्षेत्र में हो, भी आकार के क्षेत्र में हो, भी के आकार के क्षेत्र नहीं, भी के आकार के साइज में हो, ठीक है। स्थल का वैसा हिस्सा जो भी आकार के साइज में हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, केप या आंतरिक। लेकिन कहाँ, समुद्र में हो, क्या समुद्र में हो। देखिए आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए भारत का ये जो हिस्सा है, क्या ये भी के आकार का जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। यह हिस्सा कैसा दिख रहा है, भी आकार का दिख रहा है, ठीक ना। अब बताइए कि भी आकार का तो दिख रहा है, लेकिन साइड से क्या है, समुद्र है, साइड से क्या है, समुद्र है, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, केप कहते हैं। क्या कहते हैं, केप कहते हैं। क्या कहते हैं, केप। भी आकार के हिस्सा जब समुद्र के अंदर में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, केप। जैसे केप ऑफ गुड होप, जैसे केप ऑफ गुड होप कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के जो हिस्सा है, दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। दिखाएंगे फिगर में, ठीक ना। तो बताइए आप ये समझ रहे हैं कि भी आकार जैसे जो दिख रहा है और समुद्र के अंदर में, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केप या आंतरिक, केप या आंतरिक, केप या आंतरिक। अब देखते हैं आगे, प्रायद्वीप। क्या देखते हैं, प्रायद्वीप। आंतरिक समझ रहे हैं, अब होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। पेनिनसुला आता है, पेनिनसुला। ये प्रायद्वीप क्या होता है बताइए, पेनिनसुला प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे ये भी आकार की, क्या लग रहा है, भी आकार जैसे लग रहा है, एकदम स्थल, ठीक ना। इसे हम कह सकते हैं भी आकार की घाट भी कह सकते हैं, ठीक ना, भी आकार की घाटी। तो जैसे ये भी आकार की घाटी बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, जैसे ये भी आकार की घाटी बड़ा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब भी आकार की घाटी बड़ा हो जाए, समझ रहे हैं। जब भी आकार की घाटी बड़ा हो जाए, जब भी आकार की घाटी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया भी आकार की घाटी, ठीक है। तो जब भी आकार की घाटी बड़ा हो जाए और तीनों तरफ से क्या हो, समुद्र का पानी हो, तीनों तरफ क्या हो, समुद्र का पानी हो, ठीक ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन है, अरब प्रायद्वीप।
सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप समझ रहे हैं कौन है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जब आंतरिक का साइज बड़ा हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जब आंतरिक का साइज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए तो प्रायद्वीप कहते हैं। आंतरिक को हम केप कहेंगे, क्या कहेंगे? केप कहेंगे। जबकि प्रायद्वीप को हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला। क्या कहेंगे? पेनिनसुला। क्या कहेंगे? पेनिनसुला। चलिए ये दोनों समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अच्छा ये बताइए सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो कौन है? अरब प्रायद्वीप। लेकिन उस अरब प्रायद्वीप में कितने देश है बताइए तो। वर्तमान में अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं? टोटल 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। टोटल कितने हैं? 7 देश हैं। जब आगे हम इसके अंदर जाएंगे तो हम 7 देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। वर्तमान में कितने हैं? 7 देश हैं। समझ रहे हैं? ये सभी पेट्रोलियम के लिए प्रख्यात है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रख्यात है। चलिए आंतरिक समझ गए, प्रायद्वीप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्रीक। क्या देखते हैं दोस्त? क्रीक देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रीक। क्रीक, क्रीक, CREEK, क्रीक। ये क्रीक क्या होता है? क्रीक क्या होता है? देखिए जब समुद्र का पानी जब समुद्र का पानी समझ रहे हैं स्थल के बहुत पतले हिस्से में प्रवेश कर जाए समझ रहे हैं। क्रीक किसे कहते हैं? जब समुद्र का पानी स्थल के बहुत पतले हिस्से में प्रवेश कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक। क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं, ठीक ना। क्रीक का हिंदी होता है सोता। क्या होता है? सोता होता है। क्या होता है? सोता। श्रोता नहीं होता है, सोता होता है, ठीक ना। इसको हम कह सकते हैं सोता भी। कैसे कह सकते हैं? सोता। समझ रहे हैं? बताइए जब समुद्र का पानी स्थल के बहुत पतले हिस्से में प्रवेश कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रीक या सोता कहते हैं, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि ये भारत का हिस्सा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अपना भारत, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक वैसा क्षेत्र है जिसके अंदर में पानी प्रवेश कर चुका है। गुजरात के पास वैसा छोटा सा पतला एक क्या है क्षेत्र है, इसके अंदर में पानी प्रवेश कर चुका है। क्या कर चुका है? पानी प्रवेश कर चुका है। तो उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक। तो हम इसे यहाँ पे इस जगह का नाम है सर। इस जगह का नाम क्या है? सर। इस जगह का नाम क्या है? सर। जो गुजरात के पास में है उस जगह का नाम है सर, ठीक ना। और वहाँ से पानी जो अंदर में प्रवेश करता है तो अर्थात क्रीक रेखा क्या करता है? गुजरता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं सरक्रीक रेखा यहाँ से क्या होता है? गुजरता है। अर्थात कर्क रेखा जो गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है? सरक्रीक होते हुए। कहाँ से? सरक्रीक होते हुए। समझ रहे हैं? सरक्रीक होते हुए। यहाँ पे सरक्रीक विवाद भी है। सरक्रीक क्या है? विवाद भी है, जो पाकिस्तान के साथ विवाद है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ विवाद है, ठीक ना। तो सर और क्रीक, क्रीक जो अंदर पानी घुस चुका है उसको हम क्या कहते हैं? क्रीक। और सर इस स्थान का नाम क्या है? सर। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे सरक्रीक है। क्या है? सरक्रीक है। सरक्रीक जो पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है? विवादित स्थल है। क्या है? विवादित स्थल है। समझ रहे हैं? तो बताइए पश्चिम में क्या है? सरक्रीक रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवादित क्षेत्र है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। क्रीक समझ गए? अब चलते हैं आगे। क्रीक के बाद आगे देखते हैं गल्फ के बारे में। किसके बारे में? गल्फ के बारे में। गल्फ की खाड़ियों कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। हिंदी में क्या होता है? खाड़ी, ठीक ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गल्फ। गल्फ, ठीक है। गल्फ किसे कहते हैं यानी कि खाड़ी किसे कहते हैं, ठीक है।
देखिए दोस्त, इसमें आपको गल्फ से याद रखना पड़ेगा। अभी हिंदी को छोड़िए, ठीक है। अभी इसमें किसे याद रखना पड़ेगा? गल्फ से। पहले हम क्या देखे थे? क्रीक, इसके बाद क्या देखे? गल्फ। पहले क्या देखते थे? क्रीक, अब क्या देखेंगे? गल्फ। गल्फ किसे कहते हैं? जब क्रीक, समझे ना, जब क्रीक क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जब क्रीक क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र है, समुद्र का पानी है ना, समुद्र का पानी है। और बताइए, इस हिस्से में भी तो समुद्र का पानी प्रवेश कर चुका है, इस हिस्से में भी तो समुद्र का पानी प्रवेश कर चुका है ना। तो ये दोनों हिस्से जो है ना, ये क्रीकी का रूप है, लेकिन बड़ा रूप है। कैसा है? बड़ा रूप है। तो इसको हम क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। जब क्रीक का साइज बड़ा हो जाए तो इसे हम क्या करेंगे? गल्फ। जब क्रीक का साइज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। समझ रहे? ये देखिए, ये आपका क्रीक हुआ, ये क्या हुआ? क्रीक। बताइए, इसके अंदर मतलब पानी प्रवेश कर चुका है, इसके अंदर में पानी प्रवेश कर चुका है ना। इसके बाद इससे बड़ा क्या होता है? गल्फ। ये आपका रहा गल्फ। ये देखिए, इसके अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, यहाँ पे कर चुका है ना, इसे हम क्या कहते हैं? गल्फ। तो एक क्रीक समझ रहे हैं, गल्फ समझ रहे हैं, क्रीक और गल्फ समझ रहे हैं ना। इसके बाद आते हैं बे पर। कहाँ आते हैं? बे पर। क्या लिखेंगे? बे। बे, इसका भी हिंदी होता है खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी। आपको याद क्या करना है? अच्छा, खाड़ी यहाँ पे लिख देते हैं, खाड़ी, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है? बे। क्या होता है? बे। समझ रहे हैं? अच्छा बताइए कि खाड़ी के बारे में, जब आपको गल्फ के बारे में बताएं, तो गल्फ तो क्या होता है? क्रीक का बड़ा साइज होता है गल्फ। क्रीक का बड़ा साइज क्या होता है? गल्फ। तो सबसे बड़ा गल्फ होता है मैक्सिको का गल्फ। क्या है? मैक्सिको का गल्फ। पूछेगा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा गल्फ कहाँ है? मैक्सिको का गल्फ है। कहाँ? मैक्सिको एक देश है, और वहीं पे एक गल्फ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिको का गल्फ। क्या कहते हैं? मैक्सिको का गल्फ। तो सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ। मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक ना, मैक्सिको का गल्फ। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? मैक्सिको का गल्फ। अब देखते हैं किसमें? बे में। किसमें देखते हैं? बे में। चलिए, बे किसको कहते हैं? जब गल्फ का साइज क्या हो जाए? और बड़ा हो जाए। जब गल्फ का साइज क्या हो जाए? और बड़ा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं। क्या कहते हैं? बे। क्या कहेंगे? बे। जैसे मान लीजिए कि ये आकार उल्टा भी के आकार का, उल्टा भी के आकार का, और इसके अंदर पानी आप भर दीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ? बे हुआ। क्या हुआ? बे हुआ। तो गल्फ समझ रहे हैं, बे समझ गया। बे क्या होता है? गल्फ का बड़ा रूप क्या होता है? बे होता है। गल्फ का बड़ा रूप क्या होता है? बे होता है। जैसे देखिए, इस साइड जो हम देख रहे हैं, इस साइड ये पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या आपको खाली टाइप से लग रहा है ना? गल्फ, बे जैसे लग रहा है ना? लग रहा है ना बे जैसे? यहाँ से यहाँ तक क्या लग रहा है? बे जैसे लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खाड़ी किसकी खाड़ी है? सबसे बड़ी बे किसका बे है? बंगाल का। कौन है? बंगाल का। तो बे ऑफ बंगाल, इसको हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो बताइए, सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है? बंगाल की खाड़ी है। सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है? बंगाल की खाड़ी है। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? मैक्सिको का गल्फ है। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? मैक्सिको का गल्फ है। समझ रहे हैं? अब चलते हैं कहाँ? गल्फ समझ रहे हैं, बे समझ गए, ठीक ना। अब चलते हैं बाइट के पास। कहाँ चलते हैं? बाइट। कहाँ चलते हैं? बाइट। बाइट, कहाँ चलेंगे? बाइट। बाइट, इसका इंग्लिश बाइट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाइट। मतलब बाइट बता रहे हैं, तो बाइट किसको कहा जाता है? बाइट, जब देखिए कि खाड़ी बड़ा हो जाए तो बाइट का निर्माण करता है। किसका? बाइट का निर्माण करता है। देखिए, क्रीक बड़ा हो जाए तो गल्फ का निर्माण करेगा, गल्फ बड़ा हो जाए तो बे का निर्माण करेगा, बे बड़ा हो जाए तो बाइट का निर्माण करेगा। किसका? बाइट का निर्माण। तो बताइए,
सबसे बड़ा बाइट जो होता है वो अर्धचंद्राकार टाइप से होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार, ऐसे होता है अर्धचंद्राकार, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि इसको काटते काटते यदि चारों साइड से समुद्र का पानी काटेगा, चारों साइड से समुद्र का पानी काटेगा तो इस सबको काटते 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 कभी होगा ऐसा क्षेत्र बना देगा। ऐसा वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट। तो सबसे बड़ा बाइट होता है ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक ना, समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा बाइट कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा बाइट कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया का बाइट होता है। बेनी बाइट है, बहुत सारा बाइट है, तो आगे देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम देखेंगे। तो क्या आप बाइट समझ रहे हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। इतना समझ रहे हैं? देखिए लोग क्या, ये वाला हिस्सा को हम क्रीक कहते हैं। जो छोटा सा क्षेत्र हो पानी के अंदर में और इसके अंदर में पानी प्रवेश कर चुका हो तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रीक। जब क्रीक बड़ा हो जाए, जब क्रीक क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो गल्फ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गल्फ का। और जब गल्फ बड़ा हो जाए तो इसके एक किसका निर्माण करेगा? बे का निर्माण करेगा। किसका? बे का निर्माण करेगा। जब बे बड़ा हो जाए तो बाइट का निर्माण करेगा। किसका? बाइट का। तो आप देख रहे हैं ये क्रीक है, ये गल्फ है, ये बे है, ये बाइट है, समझ रहे हैं? इस हिस्सा को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड मैप में क्या होता है, यदि आप इस हिस्सा को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप खाड़ी देश नहीं समझ पाइएगा, गल्फ देश नहीं समझ पाइएगा, गल्फ कंट्री नहीं समझ पाइएगा, इसके बाद बे कंट्री नहीं समझ पाइएगा, बाइट नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। एक होता क्या है, एक छोटा सा, एक होता है कि तट। क्या होता है? तट। क्या होता है? तट। एक होता है घाट। क्या होता है? घाट। घाट। तट किसे कहते हैं और घाट किसे कहते हैं? आप लोगों को तो पता होगा तट किसे कहते हैं और घाट किसे कहते हैं। देखिए, तट समुद्र का, समुद्र के किनारा, समुद्र के किनारे को हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट कहते हैं, समझ रहे हैं? देखिए, तट अलग हो जाता है। तट हो जाता है समुद्र का किनारे वाला हिस्सा। किसका? समुद्र का किनारे वाला हिस्सा। जबकि घाट होता है किसका हिस्सा? नदी के किनारे वाला हिस्सा। नदी के किनारे वाला हिस्सा, ठीक है। तो नदी के किनारे वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। जबकि तट किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे वाला हिस्सा क्या कहते हैं? तट कहते हैं। इसे ही हम नदी घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी घाटी। घाट या नदी घाटी, समझ रहे हैं? घाट या नदी घाटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गाय घाट, पटना में गाय घाट, बांस घाट, बहुत सारा घाट होता है, ठीक ना। और तट में देखिए, जैसे गोवा तट, गोवा का तट, तो ये भी क्या है? समुद्र का हिस्सा है ना। गोवा का तट ये सब समुद्र का हिस्सा है। तो ये हम समझ लिए, क्रीक समझ गए, खाड़ी समझ गया, और क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, इसके बाद तट और घाट समझ गया, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे की क्लास हम कल देखेंगे। इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो छोटा छोटा वर्ड है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आगे के लिए थैंक यू, धन्यवाद।